जब लॉर्ड मकायले ने 1860 में हम पर ये लॉ इम्पोज किया था, तो जो कॉलोनियल बैगेज है वो गया नहीं है। तब भी हम पर ऐसे ही इम्पोज कर दिया गया था, हमसे पूछा नहीं गया था, आज भी हमसे नहीं पूछा। तो क्या मेरे ख्याल से जो एक सेक्शन है जो मैरिज, अगर कोई औरत ये इल्ज़ाम लगाती है कि मुझे इसकी आइडेंटिटी नहीं पता थी, सप्रेस की हुई थी आइडेंटिटी, और उसके बेसिस पर सेक्सुअल रिलेशंस कायम किए गए, पहले जो एक इसका ग्लिम्स जो हमें सुबह ही मिल गया है वो अपने आप में बहुत कुछ बताता है। उसका फाइन 5,000 रुपये ऐसा कुछ देना पड़ेगा। तो हमारा जो विरोध है इस कानून का, अभी अमित शाह ने 1 घंटे पहले बताया है कि उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या है। उनमें से कुछ प्रोविजन जो स्विफ्ट इन्वेस्टिगेशन को लेके हैं उन सबसे हम भी सहमत हैं, लेकिन हमारी गैर सहमति जो है, हम जो जिससे नहीं सहमत हैं वो है बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस जैसे कि जो FIR से रिलेटेड है। FIR जो एक बेसिक, जब आप FIR दर्ज करते हैं तो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक जजमेंट है जो कहता है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एज अ महिला जा रही हूँ और मेरे साथ कुछ हुआ है तो FIR तुरंत दर्ज होगा। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जो ऐसे सेंटेंसेस हैं जो 3 इयर्स जिसका है या 7 साल, 3 से 7 साल के जो बीच में आते हैं, उसमें अब नलिफाई कर दिया गया है इस जजमेंट को। वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे। अब उसमें कितना वक्त लगेगा और किस तरह से सिस्टम चलेगा वो एक बात है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोविजन हैं। हैंडकफिंग जो ऐसे बांधते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स के थ्रू बताया है कि कैसे ये वॉयलेट करता है राइट टू डिग्निटी। अब हैंडकफिंग होगी, आप अनशन नहीं कर सकते हैं। हंगर स्ट्राइक पर अगर आप बैठते हैं तो शब्द यूज किया गया है कि आप सुसाइड कमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, सुसाइड कमिट करने की। ये कॉन्ट्रावेंशन में है MHCA एक्ट 2017, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के। आप उसको, अब अगर मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रही हूँ नॉन वायलेंट तरीके से, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपराध कर रही हूँ। इस तरह के बहुत सारे और प्रोविजन। लेकिन कहा जा रहा है कि जो केसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन इस केस से वो उसका जो निपटारा जो है जल्दी डिसीजन आ जाएगा। देखिए ये कहा गया, हम सहमत हैं, लेकिन अगर FIR दर्ज करने के लिए एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी, इतना टाइम लगेगा, तो आप खुद सोचिए ना। ऊपर से कस्टडी का आप देखिए, कस्टडी 15 दिन की हुआ करती थी ना, अब 60 से 90 दिन की होगी। अब उस दौरान कितना टॉर्चर, हमें पता है कि कितना कस्टोडियल टॉर्चर कहाँ यूपी से लेके दिल्ली तक कहाँ कैसे कस्टोडियल टॉर्चर के केसेस हमें मिलते हैं। तो अब 90 दिन, आप समझ रहे हैं। एक और बहुत बड़ी बात ये है कि टेररिस्ट एक्ट, ये जो UAPA वगैरह के प्रोविजंस थे, अब वो टेररिस्ट एक्ट इस लॉ में ही के अंतर्गत आ गए हैं। टेररिस्ट एक्ट शब्द, इसी तरह की और भी बहुत सारे प्रोविजन हैं जो इसके अंतर्गत, जो अलग तरह से ऑपरेट कर रहे थे, अब इसके अंतर्गत आ गए। तो क्या लगता है देश की जनता को अपने वश में करने के लिए कि ताकि प्रशासन के माध्यम से उस पर नकेल कसा जा सके? देखिए, तब लॉर्ड मकायले थे, अब लॉर्ड अमित शाह है, अब लॉर्ड मोदी है। तो ये एक, और आप नाम देख लीजिए, क्या हम जो साउथ के लोग हैं, क्या वो इस एक्ट का नाम भी, क्या उनके बारे में सोच के रखा गया? भारतीय न्याय, ये एक हिंदी का जो शब्द इतने सारे, हाँ, तो क्या उनको ध्यान में रख के रखा गया? बहुत सारे ऐसे और सवाल हैं। तो सरकारी क्या मंशा जाहिर होती है इन कानून को लाने की? देखिए, सेंट्रल विस्टा का आना, नए पार्लियामेंट का बनना, हर चीज़ नई बनना, हर चीज़ को एक तरीके से अपरूट करके एक नई चीज़ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करना, इतिहास बदलने की कोशिश करना, एक नया दौर शुरू करने की कोशिश करना, जिससे एक इंसान का नाम याद रखा जाए, ये वो कोशिश है। तो सरकार जो भी कानून लाती है, वो कृषि कानून है और भी कानून है, तो उसका विरोध होता है। तो क्या सरकार सलाह मशवरा नहीं करती कानून लाने से पहले? जी, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स जब आने वाले थे, किसी से सलाह मशवरा नहीं किया गया। हम, जितना हमारी जानकारी में है, हम लॉयर्स लाज की तरफ से हैं, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस, हम या किसी भी लॉ ऑर्गेनाइजेशन से कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया। और ये हमारा चिंता का विषय जब ये 2020 से ही रहा है, और फिर उसके बाद ये कानून ला दिया जाता है और हम पे थोप दिया जाता है। अब एक और बहुत बड़ी समस्या ये है कि पुलिस से लेके, जज से लेके जो वकील हैं,
वो समझेंगे, वो एक कैओस हो जाएगा। आप सोचिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हालत, जज साहब पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या है। हमने ये लॉ की जब हमने उपाधि ली थी हमने नहीं पढ़ा ये, तो हमारे लिए एक कितना बड़ा ये एक कदम हमारे लिए है जो हमें जो एक कैओस क्रिएट करेगा कोर्ट रूम्स के अंदर, और ये एक बहुत बड़ा विषय है चिंता। मैम विपक्ष चाह रही थी कि आज जो है इस लॉज का जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो और कुछ विचार विमर्श के बाद जो है फिर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। देखिए हमारी भी मांग यही है कि विचार विमर्श होना चाहिए। इसके जो इस तरह के प्रावधान हैं जो इतने प्रॉब्लमेटिक है, टेररिस्ट एक्ट से लेके और भी बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो फ्री और फेयर ट्रायल इंश्योर नहीं करती है, तो उसके लिए सलाह मशवरे के बाद इसे लागू करे अगर करना हो तो। और दूसरी चीज़ एक और है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, उन्होंने भी आपत्ति जाहिर की है। उनके जो भी मुद्दे थे, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बार काउंसिल के, इतने सारे लॉयर्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं, BCD बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जितने जो भी उन्होंने सजेशंस दिए थे उसको दरकिनार करके बहुत ही मोनार्कियल वे में इसको इम्पोज किया गया है। ठीक उसी तरह जब लॉर्ड मकाइले ने 1860 में हम पर ये लॉ इम्पोज किया था, तो जो कॉलोनियल बैगेज है वो गया नहीं है, तब भी हम पर ऐसे ही इम्पोज कर दिया गया था, हमसे पूछा नहीं गया था, आज भी हमसे नहीं पूछा। तो क्या लगता है प्रशासन की मनमानी बढ़ जाएगी, जिसे चाहेगी वो अंदर कर देगी? जी, ये मैं इसीलिए टेररिस्ट एक्ट जो शब्द इसमें डाला गया है, जो जिस तरह के प्रावधान डाले गए हैं, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो है सेक्शन, मेरे ख्याल से जो एक सेक्शन है जो मैरिज, अगर कोई मर्द अगर कोई औरत ये इल्ज़ाम लगाती है कि मुझे इसकी आइडेंटिटी नहीं पता थी, सप्रेस की हुई थी आइडेंटिटी, और उसके बेसिस पर सेक्सुअल रिलेशंस कायम किए गए, तो वो एक क्रिमिनल अपराध होगा जिसमें 10 साल तक की सज़ा और फाइन हो सकता है। तो ये लव जिहाद भी अब इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी जो लव जिहाद में। क्या लगता है जिस तरह से हमारे देश में जो है धर्मांतरण का जो मामला सामने आ रहा है, उसको रोकने के लिए इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं? धर्मांतरण, देखिए लव जिहाद का कहाँ यूज़ होता है, मुस्लिम्स को ऑप्रेस करने के लिए कैसे यूज़ होता है, और कैसे इस लॉ से का कितना मिसयूज़ हो सकता है मैरिज के प्रेमिस पे, उसको रेप माना जाएगा, तो आप समझिए कि वो कितना 10 साल की सज़ा, आप समझ रहे हैं, एक फेक एलिगेशन। यानी कि पुलिस के साथ साथ जो महिलाओं की गुंडागर्दी चलेगी, मनमानी चलेगी। महिलाओं की गुंडागर्दी नहीं, ये महिलाओं से एजेंसी छीनने जैसी बात है। क्या महिलाएं इतनी बेवकूफ़ हैं कि उन्हें पता नहीं चलेगा कि कोई आइडेंटिटी सप्रेस कर रहा है या क्या महिलाएं इतनी, लेकिन महिला चाहे जिसे भी चाहे आरोप लगा करके फंसा सकती है। देखिए इसमें फेक केसेस हो सकते हैं और होने के बहुत चांसेस हैं, और इसमें जो सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी जो शब्द यूज़ किया गया है, जो डिसीटफुल शब्द यूज़ किया गया है, वो बहुत सिमिलर है लव जिहाद के जो लॉज हैं उससे। चलिए, ओके मैम, थैंक यू। मेरा भी निकाल दो।